Good afternoon, student. Today we start the topic classification of services. Firstly, on the basis of end consumer. Second classification is on the basis of tangibility. Third, on the basis of specialization. Fourth one is on the basis of profit orientation. Fifth one is on the basis of labor intensive, and last one is on the basis of contact interaction between services provider and services consumer. So let's we start with first one on the basis of end user. तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर सर्विसेज एंड सेकंड वन इज़ बिजनेस सर्विसेज. तो कहता है फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़र. तो कहता है इसमें क्या है, कंज्यूमर सर्विसेज में क्या है, हमारे पास जो सर्विसेज है वो डायरेक्ट क्या है कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है, जो एंड यूज़र है जिसने एक्चुअल में यूज़ करना है. लाइक हेयर ड्रेसिंग है, हम जाते हैं खुद जाते हैं है ना अपनी ड्रेस को सेट कराने, लॉन्ड्री है, पैकेजिंग, हॉलीडे है, ठीक है, काउंसलिंग है. तो उस कस्टमर को सर्विसेज दी जाती है जिसने क्या है फाइनली उनको कंज्यूम करना है. नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज. कहते हैं ये क्या है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. लाइक मार्केटिंग, रिसर्च है, एडवर्टाइजमेंट है. तो कहते हैं एक कंपनी के लिए दूसरी क्या है बिजनेस क्या है काम करता है. लाइक आपकी कोई कंपनी है, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करनी है, वो आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे. तो आपने किसी दूसरे बिजनेस से क्या ली, सर्विसेज ली है. ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज टेंजिबल सर्विसेज एंड सेकंड वन इज़ इनटेंजिबल सर्विसेज. तो कहते हैं टेंजिबल सर्विसेज क्या है, जो क्या है किसी प्रोडक्ट के परचेज करने के साथ हमें मिलती है. कहते हैं दीज आर सर्विसेज विच आर कनेक्टेड टू पीरियड टू विच प्रोडक्ट आर परचेज फ्रॉम द सेलर. जिस टाइम पे हमने क्या है किसी पीरियड में कोई प्रोडक्ट परचेज किया है उसके साथ हमें जो सर्विसेज मिल रही हैं उनको हम कहते हैं टेंजिबल सर्विसेज. लाइक आपने क्या है एलईडी खरीदा है, एलईडी को इंस्टॉल करने आपके घर आएंगे, तो वो क्या है जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज आपको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट खरीदने पर दे रहे हैं. तो आपको प्रोडक्ट के साथ क्या है सर्विसेज मिल रही हैं. नेक्स्ट है इनटेंजिबल सर्विसेज. दीज आर दी सर्विसेज विच डोंट प्रोवाइड कस्टमर विद एनी टेंजिबल प्रोडक्ट. ये विदाउट एनी टेंजिबल प्रोडक्ट क्या है कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है. लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विसेज एट स्पा सेंटर, मसाज सेंटर्स. तो वहाँ पे क्या है जो सर्विसेज है डायरेक्टली किसको दी जाती है, कंज्यूमर को दी जाती है. तो कहता है उनमें कोई भी टेंजिबल फैक्टर नहीं होता है, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज इन प्रोफेशनल सर्विसेज, सेकंड वन इज़ नॉन प्रोफेशनल. प्रोफेशनल सर्विसेज कहता है जहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइडर है उसके पास क्या है स्पेसिफाइड क्या है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो कहते हैं देन ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे. तो कहते हैं सम ऑफ सच सर्विसेज हैव ए रिकॉग्नाइजेशन बाय द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़. कहते हैं उनके पास क्या है प्रॉपर किसी अथॉरिटी की डिग्री होनी चाहिए तब ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं. लाइक कहते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास क्या है किसी भी डॉक्टर जो है जो पेशेंट का चेकअप कर रहा है उसके पास क्या है सफिशेंट क्वालिफाइड है, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, वो क्या है उसके पास क्या है कोई डिग्री है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी की जिससे पता चलता है कि उसने ये डिग्री कर रखी है. तो वो क्या है प्रोफेशनल है जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. लाइक काउंसलिंग है, ऑडिट वाले है, लीगल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज. कहता है ये सर्विसेज क्या है जो कहता प्रोवाइडेड इवन टू द पर्सन नॉट प्रोसेसिंग एनी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. कहते हैं जिसमें क्या है जो यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है बट उसमें किसी भी तरह की एजुकेशन की नहीं ज़रूरत है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. लाइक हमारे घर पे सर्वेंट्स हैं, हम उनसे पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तब हम आपको अपने घर पे मेड रखेंगे. तो नहीं, उनकी हमें क्या है कहता है वो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए हमें क्या है जब भी हमने उनसे सर्विसेज लेनी है तो हमें क्या है कोई डिग्री या पर्सनल क्वालिफिकेशन पूछने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेशन. तो कहता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ओरिएंटेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज. फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल सर्विसेज. तो कहते हैं सर्विसेज जो क्या है बिजनेस लाइन में हम क्या ऑफ़र करते हैं, कहता है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हम अपना प्रॉफिट को गेन करने के लिए कहता हम क्या है कमर्शियल सर्विसेज देते हैं.
तो कहते हैं प्राइवेट बैंक है, ब्यूटी सैलून है, तो ये क्या है, इनका मतलब क्या है सर्विसेज देने का कि प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या है, जो क्या है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट कहता है कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना, देयर फॉर दे आर कॉल्ड सोशल सर्विसेज। लाइक कहता हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो क्या है कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट कहता विदाउट एनी प्रॉफिट, उनकी इंटेंशन नहीं होती विदाउट कहता अर्निंग एनी प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो कहते हैं देयर आर टू टाइप्स अंडर द लेबर इंटेंसिव सर्विसेज इज, फर्स्ट वन इज़ पीपल बेस्ड सर्विसेज, सेकंड है इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज। पीपल बेस्ड सर्विसेज कहते हैं जहाँ पे क्या है जो सर्विसेज है देने के लिए ह्यूमन लेबर कहता होती है, हाई डिग्री पे कहता कौन होता है, ह्यूमन लेबर होती है, जो एक्चुअल में क्या है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी नीड को फर्स्टली जानते हैं, फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। लाइक कहता है रिपेयर ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, तो किसी पर्सन ने किया, वो क्या है पर्सन कहता हाई डिग्री ऑफ कहता ह्यूमन रिसोर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो कोई पर्सन ही उसको ठीक करेगा, मशीन तो कर नहीं सकती है। तो कहते हैं जो सर्विसेज क्या है एक्चुअली किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट है इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज। तो कहते हैं दीज आर दी सर्विसेज वेयर सर्टन इक्विपमेंट प्ले डोमिनेट रोल। कहते हैं यहाँ पे क्या है जो रोल है वो कौन प्ले करता है, कहता है कोई इंस्ट्रूमेंट करता है, ठीक है। तो कहता है कि इनमें क्या है जो रोल ऑफ कहता हमारा क्या है एम्प्लॉई है वो कम होता है, ठीक है। लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे पड़ती है, अदरवाइज़ कहता है जो हमारा क्या है लेबर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक कहता हमारी एटीएम मशीन है, वहाँ पे गाइड का होना कोई ज़रूरी नहीं है, हम खुद ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विसेज कंज्यूमर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी हमारी जो क्या है कॉन्टैक्ट ऑफ कहता हाईली कॉन्टैक्टेड सर्विसेज दे रहे हैं, मिडल या लोअर, तो कहता है उसके बेसिस पे क्या है हमने सर्विसेज को डिवाइड किया है। हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज जहाँ पे कहता है सर्विसेज प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बिटवीन क्या है हाई लेवल ऑफ कहता हमारे पास क्या है कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो कहता अगर कहता कोई भी पर्सन दोनों में से मिस होता है तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। लाइक काउंसलिंग सर्जरी है तो वो प्रोवाइड नहीं होंगी। लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज कहता है देयर आर सर्विसेज विच वेयर द कॉन्टैक्ट और द इंटरेक्शन बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विसेज कंज्यूमर इज़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे बीच में क्या है लो कॉन्टैक्ट है, हम क्या है जो सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। तो कहता हमारी इंटरेक्शन क्या है, कहता विदाउट कहता है एनी इंटेंशन, कहता हम क्या है अपने प्रोडक्ट को लाइक मैं टेलर के पास गई सूट स्टिच करना दिया देकर आ गई, वहाँ पे क्या लो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। एनीवन हैज़ डाउट, एनीवन हैज़ डाउट? Okay students,